फोन लिखो तुम, कौन सा निकाल लेता है? समझा इसे? समझा तो लिखना और समझ अच्छे से समझो। देखिए हेडिंग है आपका डाइनोफ्लेजलेट। क्या है? डाई का मतलब कितना होता है? दो। क्या होता है डाई का मतलब? फ्लेजला का मतलब होता है कसाव। क्या होता है? एक होता है कसाव और एक होता है पक्षमाभिका। क्या होता है? पढ़ा है ना कसाव और पक्षमाभिका। सीलिया और फ्लेजला। सीलिया आकार में क्या होता है? छोटा होता है और फ्लेजला आकार में क्या होता है? बड़ा होता है। सीलिया की संख्या ज्यादा होती है और फ्लेजला की संख्या कम होती है। देखिए तो हमारा नाम हेडिंग क्या है? डाइनोफ्लेजलेट। क्या है? तो वैसे जीव जिसके अंदर कितने फ्लेजला पाए जाएंगे? दो। कितने फ्लेजला पाए जाएंगे? दो। तो वो क्या कहलाएगा? डाइनोफ्लेजलेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्या कहेंगे? वैसे जीव जिसके अंदर फ्लेजला की संख्या कितनी होगी? दो। तो क्या कहलाएगा? डाइनोफ्लेजलेट। ठीक है, ये इंग्लिश वर्ड है। डाई का मतलब हो गया दो और फ्लेजला का मतलब हो गया जो बड़ी, जिसके आकार क्या होता है? बड़ी और संख्या क्या होती है? कम। देखिए तो ये जीवधारी मुक्त समुद्र एवं प्रकाश संश्लेषी होते हैं। पहला तो ये पाया कहां जाएगा? तो समुद्र में। कहां पाया जाएगा? समुद्र में। हाँ, और पोषण कौन सा होगा? स्वपोषण होगा। क्या होगा? स्वपोषण। फिर बोलेंगे सर स्वपोषण क्यों होगा? क्योंकि देखिए क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण करता है। क्या करता है? जिस मूलभूत प्रक्रिया के द्वारा हरे पेड़ पौधे और कुछ सूक्ष्म जीव अपना पोषण तैयार करते हैं और भोजन के लिए किसी अन्य जीव पर आश्रित नहीं रहता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषी कहते हैं। जैसे प्रकाश संश्लेषी है ये जीव कौन सा हो जाएगा? स्वपोषी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो वैसे जीव जो पोषण के लिए किसी अन्य जीव पर निर्भर नहीं रहता है या अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? स्वपोषी जीव कहते हैं। और स्वपोषी को इंग्लिश में कहते हैं ऑटोट्रॉफ। क्या कहता है? यह ऑटोट्रॉफी। ये ऑटोट्रॉफी प्रक्रिया में आ जाएगा। ठीक है, इनमें उपस्थित प्रमुख वर्णकों के आधार पर इसका रंग पीला, हरा, भूरा, नीला अथवा क्या हो सकता है? लाल हो सकता है। तो सबसे अधिक कौन दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है। तो जब आप लोग क्लोरोफिल वर्णक पढ़े थे, प्लास्टिक यानी लवक, तो पढ़ाए थे ना गाजर का रंग लाल क्यों होता है, फूलों का रंग पीला क्यों होता है, पढ़े थे ना? उसी प्रकार देखिए तो वर्णक के उपस्थिति के आधार पर इसका रंग क्या होता है? अलग अलग होता है। ठीक है, अब देखिए संरचना। तो जैसे ही क्या डाइनोफ्लेजलेट है तो बैक्टीरिया में आएगा। अब बैक्टीरिया के अंदर कितने होते हैं? तब देखिए पहला लेयर होता है किसी किसी में होता है ग्लाइकोकैलिक्स। क्या होता है? दूसरा हमारा क्या होता है? कोशिका भित्ति। और तीसरा क्या होता है? कोशिका झिल्ली होता है। तो देखिए पहला हमारा क्या है? देखिए इसकी कोशिका भित्ति के बाहरी सतह पर सेलुलोज की बड़ी कड़ी पट्टिकाएं होती है। तो
आप भी जानते हैं, अब पूछा बताइए, कोशिका भित्ति जो होता है किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। पट्टिकाएं होती है और अधिकतर डायनोफ्लेजलेट होते हैं। क्या होते हैं? तो मतलब फ्लेजला की संख्या कितना हो जाएगा? 2। मान लीजिए ये एक जीव है, इसमें कितना लगा हुआ है, तो ये जीव क्या कहलाएगा? डायनोफ्लेजलेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डायनोफ्लेजलेट में 2 कसाब होते हैं। क्या होते हैं? तो फ्लेजला को हिंदी में क्या कहते हैं? कसाब कहते हैं। आसीलिया कहते हैं पक्षमाभिका। क्या कहा जाता है? तो पक्षमाभिका का आकार छोटा होता है और कसाब का आकार क्या होता है? बड़ा होता है। अब देखिए, इसी के ऊपर हम ये छोटा छोटा बना देंगे, तो ये क्या कहलाएगा? ये क्या कहलाएगा? इस टाइप का पक्षमाप कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पक्षमाप। और ये जो लंबा वाला है ना, बड़ा वाला, ये क्या कहलाता है? कसाबिका कहलाएगा। क्या कहलाएगा? या कसाब के नाम से जाना जाए, जिसमें एक लंबवत होता है। क्या होता है? तो एक रहेगा लंबा और दूसरा इसके खांच में फिगर दिखा देता है, खांच से जुड़ा हुआ होता है, जिसमें एक अनुप्रस्थ रूप से भित्ति पट्टिकाओं के बीच खांच में क्या होता है? स्थित होता है। ये इसकी संरचना हो गई यहां से यहाँ। तो क्या कहेंगे? देखिए, इसकी कोशिका भित्ति ना सर, इसकी बाहरी सतह जो होती है किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है और कड़ी आवरण से क्या होता है? घिरा होता है। ये अधिकतर क्या होते हैं? डायनोफ्लेजलेट होते हैं। इसके अंदर कितने फ्लेजला पाए जाते हैं? 2। कितने पाए जाते हैं? 2 फ्लेजला पाए जाते हैं। एक लंबवत होता है और एक अनुप्रस्थ काट यानी खांच में क्या होता है? स्थित होता है। ठीक है, अब इतना तो हो गया, पहला डायनोफ्लेज समझ गए। दूसरा संरचना। अब फिर देखिए, जब कभी कभी क्या होता है कि ये डेड करता है, क्या होता है? मरता है या फट जाता है किसी कारणवश समुद्र के अंदर। समुद्र के अंदर क्या हो गया? ये फट गया। यानी देखिए, कभी कभी पोखर का पानी हरा हो जाता है। देखा है गांव में कभी ऐसा? पोखर का पानी तो हरियर कंचन लगता रहता है, देखने में एकदम हरा लगेगा। तो किसके कारण? देखिए, यही डायनोफ्लेजलेट के कारण। जब वो फटा, समुद्र में फटा, तो समुद्र में लाल वाला जो डायनोफ्लेजलेट होता है की संख्या क्या होता है? ज्यादा होता है। जब लाल वाला फटेगा तो उसका पानी पूरा का पूरा क्या हो जाता है? लाल हो जाएगा पानी। समुद्र का पानी कैसा दिखाई देगा? रक्त के जैसा क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। और वो पानी जहरीला हो जाता है, जिसके कारण मछलियां और अन्य जो छोटे छोटे समुद्री जीव होते हैं वो क्या हो जाते हैं? मारे जाते हैं। एग्जाम्पल में हो जाएगा आपका गोनियालेक्स। क्या कहेंगे? गोनियालेक्स एक ऐसा डायनोफ्लेजलेट है। जब ये फटता है, क्या होता है? फटता है तो समुद्र का पानी क्या हो जाता है? लाल हो जाता है और जहरीले होने के कारण अन्य मछलियां क्या हो जाती है? मर जाती है। और अन्य समुद्री जीव को भी क्या करता है? ये तो ये नुकसान पहुंचाता है। अब पूछिए इसमें प्रॉब्लम। पूछिए इसमें प्रॉब्लम, पूछिए। देखो, हेडिंग क्या है? डायनोफ्लेजलेट। तो वैसे जीव जिसके अंदर कितना फ्लेजला पाया जाएगा? 2 पाया जाएगा। कितना फ्लेजला पाया जाएगा? वास स्थान पूछेगा आपसे कि डायनोफ्लेजलेट जब हम खोजेंगे तो कहां मिलेगा? समुद्र में मिलेगा। अधिकतर कहां पाए जाते हैं? ये जीव क्या होते हैं? समुद्री जीव होते हैं, यानी मरीन ऑर्गेनिज्म होता है। क्या होता है? ये सारे के सारे कहां पाए जाएंगे? समुद्र में। और जलीय होते हैं। क्या होते हैं? जलीय जीव होते हैं। पोषण पूछ दिया तो क्या कहेंगे? स्वपोषण। स्वपोषण में क्या होगा? तो प्रकाश संश्लेषी। जैसे अगर परपोषण में पूछ दिया तो परपोषण है कितने प्रकार? 3। कौन कौन सा? वृज्जीवी पोषण, परजीवी पोषण और प्राणी संपोषण। तो हम आप किस में आते हैं? प्राणी संपोषण में। किसमें आते हैं? प्राणी संपोषण कहते हैं होलोजोनिक न्यूट्रिशन। क्या कहते हैं? होलोजोनिक न्यूट्रिशन के नाम से जाना है। तो वैसे जीव जो अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में ग्रहण करता है। कैसे ग्रहण करता है? ठोस या तरल के रूप में ग्रहण करता है, तो हम क्या कहते हैं? प्राणी संपोषण। और आप किसके अंतर्गत आते हैं? स्वपोषी के अंतर्गत आते हैं या परपोषी के अंतर्गत आते हैं? परपोषी के अंतर्गत आते हैं। हम आप भोजन के लिए क्या है? किसी अन्य जीव पर निर्भर होती है, तो पेड़ पौधे पर निर्भर है या नहीं तो जंतु पे। किस पे निर्भर है? जंतु पे। अगर आप शाकाहारी है, क्या है? शाकाहारी किसे कहते हैं? जो केवल किस पे? पेड़ पौधों पर आश्रित होता है। मांसाहारी जो केवल मांस खाता है, तो बाघ हो गया। क्या हो गया? शेर हो गया, चीता हो गया। ये सब सारे क्या हैं? मांसाहारी है। हम आप क्या हैं? सर्वाहारी। मेढक, सांप, भैंस, हाथी सब खा लेता आदमी, है कि नहीं?
उसे छोड़ता है? चाइना में तो चूहा पका के खा लेता है कि नहीं? अपने यहाँ अगर बेंग का खेती किया जाए ना, वो भी चाइना में बेचा जाता, आसानी से बिक जाएगा। अपने यहाँ खरगोश कम खाते हैं, और चाइना में खरगोश क्या होता है? सबसे ज्यादा खाया जाता है। कुत्ता खाता है आदमी अपने यहाँ खुद ही, और चाइना वाला कुत्ता खा जाता है मार के। समझ गए? तो सर्वाहारी का मतलब क्या हो? जो कोई चीज को नहीं बकसता, हाँ सब खा लेता है, सांप हो, बिच्छा हो, कुछ हो। अब पूछिए, सिर्फ इतना में किसी को दिक्कत है? तो इस टाइप का तुमको दिखाई दे रहा है? ये मतलब ये सारे क्या हैं? डायनोफ्लेजलेट। ये मरियन का मतलब क्या हो गया? ये पाए कहाँ जाएंगे? समुद्र में। क्या हो गया? कहीं पे लिखा हुआ मैरियन ऑर्गेनिज्म, तो समझ जाइए कौन सा जीव है? समुद्री जीव है। मोस्टली क्या होता है? फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक का मतलब क्या हो गया? प्रकाश संश्लेषी जीव होते हैं। क्या होते हैं? धूप आ रहा है, तो यहाँ से पानी के ऊपर से क्या हो रहा है? इसकी सतह पर क्या कर रहा है? धूप कर रहा है, और सनलाइट की सहायता से क्या करेगा? ये अपना फूड ऑब्टेन कर लेता है। फ्लैजिलेट्स के बारे में हम थोड़ा और डिटेल में जानेंगे। क्लास आर्मर्ड कहते हैं। आर्मर्ड मतलब होता है क्लास कवच, यानी कि कवचधारी प्रोटिस्ट। कितना अलग नाम है नहीं? क्यों कहते हैं इनको कवचधारी, क्यों कहते हैं वो हम अभी देखेंगे। डायटम और डायनोफ्लैजिलेट्स मिलके सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस करते हैं पूरी दुनिया में। इतनी की इतनी प्लांट्स भी नहीं करते। प्रकाश संश्लेषी जीव होते हैं। कौन सा जीव होते हैं? क्लास डायनोफ्लैजिलेट्स के अंदर काफी ज्यादा पिगमेंट्स होते हैं, ये काफी खूबसूरत लगते हैं देखने में। जो पिगमेंट्स होते हैं वो कलर कैसा होगा? रेड होगा, येलो ग्रीन होगा, रेड होगा, ब्राउन होगा और येलो होगा। ठीक है? डायनोफ्लैजिलेट्स के बारे में हम थोड़ा और डिटेल में जानेंगे। देखो, तो डायनोफ्लैजिलेट किसके अंदर आता है? तो पूछेंगे प्रोटिस्टा के एक जीव का नाम बताएं। क्या कहते हैं? डायनोफ्लैजिलेट कहाँ पाया जाता है? तो समुद्र के अंदर। पोषण कैसा होगा? तो स्वपोषी। किस विधि के द्वारा? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। देखो, आप देख के दो फ्लैजिला है, एक ये रहा, ऐसा लग रहा होगा जो लॉन्गिट्यूडल है, एक खांच में उपस्थित है। किसमें उपस्थित है? पहना हुआ है। तो क्लास ये जो कवर, देखिए, एक कहाँ है? नीचे है लंबवत, और एक कहाँ है? देखिए, शादी ब्याह में जाइए ना, तो लड़की से कोई प्यास निकाल लेती है, नहीं कोई आस निकाल लेता है, तो समझ लेना उबला क्या रहेगा? कान में जैसे डाल लिया। कैसे डाल दी हूँ? होता है कान में डाल होता है सेलुलोज का। जब कान में डाल दो, कितने फ्लैजिला? एक वो बड़का वाला चोटी हो गया। क्या हो गया? एक हो गया चोटी। तो चोटी क्या रहता है? लंबवत रहता है। हिप्पी वाला कान में डाल देगा, नहीं रहता, कान में डाल देता है। आप क्या कहिए? आप डायनोफ्लैजिलेट लग रहे हैं। क्या लग रहे हैं? डायनोफ्लैजिलेट। देखिए, दो फ्लैजिला उन लोगों के पास रहता है। एक को डाल दिया कान में, तो वाला मान लो कहाँ डाला हुआ है? कान में। एक रहता है लंबवत। क्या रहता है? तो फ्लैजिला कितने हो गए? दो। समझ के डायनोफ्लैजिलेट का मतलब? अब देखो, इसका जो बाहरी सतह होता है किसका बना होता है? सेलुलोज को। किसका बना होता है? सेलुलोज का। तब पूछे कि बताइए, डायनोफ्लैजिलेट का जो बाहरी सतह होता है वो किसका बना होता है? सेलुलोज का बना होता है। इसके अंदर कितने फ्लैजिला पाए जाते हैं? एक लंबवत रहता है और एक खांच में उपस्थित है ना। देखो, इस साइड से राउंड होकर के आया है का, और ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे प्लेट्स, छोटे छोटे टुकड़े मिलके इनके पूरे एक कवर को बनाते हैं। इनके पास क्लास दो फ्लैजिला होते हैं। एक फ्लैजिला होता है वो लंबाई में होता है, दूसरा फ्लैजिला चौड़ाई को कवर करता है, जिसे कि हम ट्रांसवर्स फ्लैजिला कहते हैं। अब देखो, जो इसमें रहेगा खांच उपस्थित रहेगा उसे क्या कहेंगे? ट्रांसवर्स। और जो लंबवत रहेगा उसे क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूडिनल। क्या कहा जाता है? ओके क्लास में कुछ स्पेशल टाइप के डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं, जैसे कि गोनिया यूलैक्स। क्लास गोनिया यूलैक्स जिस समुद्र में रहते हैं उस समुद्र लिखा है
गोनियोलैक्स इस टाइप का होते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? समुद्र में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? ये इतनी तेजी से मल्टीप्लाई करते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन करेगा तो कौन सा करेगा? रैपिड मल्टीप्लिकेशन करेगा। रैपिड का मतलब क्या हो गया? 1 से 2, 2 से 4, 4 से 10, 10 से 4000, 5000, 10,000 ऐसे करके क्या करेगा? अपनी संख्या में क्या कर लेता है? ये वृद्धि कर लेता है। जो समुद्र का जो पानी होता है अब वो लाल जब इसकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई, क्लास शुरू करेंगे तो तीसरे से क्या कर देगा? उसके कारण क्या होगा? ओके क्लास में कुछ स्पेशल टाइप के डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं जैसे कि गोनियायुलैक्स। क्लास गोनियायुलैक्स जिस समुद्र में रहते हैं उस समुद्र में ये इतनी तेजी से मल्टीप्लाई करते हैं कि जो समुद्र का जो पानी होता है वो लाल हो जाता है। देखो पूरा पानी क्या दिखाई दे रहा है? रेड दिखाई दे रहा है। पर जैसे ही पानी डिलीट हो गया तो ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाएगा? इसमें कम जाएगा। ऑक्सीजन का उपयोग ये करने लगेगा। ठीक है, ऑक्सीजन का उपयोग कमेगा तो अन्य जलीय जीव और क्या होते हैं, जो मछलियां होती है, क्या हो जाता है? दिखाई देता है। लाल इसलिए क्योंकि गोनियायुलैक्स में रेड पिगमेंट सबसे ज्यादा होता है क्लास। और ये लाल क्यों हुआ? तो रेड पिगमेंट इसके अंदर क्या होता है? बहुत ज्यादा पाया जाता है। इसके अंदर गोनियोलैक्स के अंदर बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करके पूरे समुद्र में फैल के उसको लाल कलर देते हैं जिससे कि हम रेड टाइड्स भी कहते हैं। क्लास गोनियायुलैक्स अपने अंदर से एक टॉक्सिन निकालते हैं, एक जहर निकालते हैं। देखो टॉक्सिन का मतलब क्या होता है? जहर, जिसके कारण अन्य मछलियां हो गए, अन्य समुद्री जीव क्या हो जाते हैं? समुद्र में रहने वाले जानवरों के लिए काफी खतरनाक होता है और उन्हें मार भी सकता है ज्यादातर। जैसे पोखरा में जानवर डाल देता, मछली हो जाता है कि नहीं? यानी देखिए जब पहला बारिश होगा ना सीजन का, उसे एसिडिक रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? उस बारिश में नहीं नहाना चाहिए। जब पहला बारिश हो ना सीजन का तो उस टाइम वातावरण क्या रहता है? काफी गंदा रहता है। हाँ, और उस बारिश में देखिए तो गाँव घर में फुसरी उसरी हो जाता है, तो कहेगा बारिश मना लीजिए ठीक हो जाएगा। नहीं करता है। अब मान लो पहला बारिश हुआ और पहला बारिश तुम जाकर क्या कर लिया? नहा लिया, तो उधर एसिडिक रेन। कौन सा रेन होता है? अम्ल वर्षा कहते हैं। तो ऊपर का जितना एसिड उसको हल्का हल्का जला देता है, तो सारा फुसरी क्या हो गया? खत्म हो जाता है। तो पहले बारिश में कभी भी नहाना नहीं चाहिए। पहला बारिश क्या होता है? जब सीजन का पहला बारिश हो रहा है तो एसिडिक रेन होता है। क्या होता है? जितना वायुमंडल का गंदगी होगा ना वो सारा क्या जाता है? नीचे आ जाता है। तो देखिएगा जब पहला बारिश होता है पोखर का मछली से उबल जाएगा। पोखर का मछली सब क्या हो जाता है? उबल जाता है। अब पानी एकदम हीट हो जाएगा पोखर का। पोखर का जिस टाइम बारिश हो रहा है उसमें आइएगा तो पानी का पोखर का पानी क्या होता है? एकदम गर्म हो जाता है। इसके कारण मछली वर्षा के कारण फिशेस और जो शेलफिश होते हैं, क्रैब्स होते हैं, वो सब इस टॉक्सिन की जब टिकरा हो गया, मछली हो गया, उस टॉक्सिन के कारण क्या होता है? डेथ कर जाता है। ये चीज क्या कहलाएगा? डायनोफ्लैजिलेट के नाम से जाना जाएगा। कोई दिक्कत किसी को?